क्योंकि मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश की है, कोष की है। और बाबू भाई ने कहा है कि कोष की बात हम बाद में करेंगे, आप अपना थोड़ा सा विचार प्रस्तुत करें। क्योंकि कोष की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अगल बगल देखने का मन करने लग जाता है। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं राजेंद्र सिंह पवार, पूर्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश सचिव रहा, अजाक्स का जिलाध्यक्ष भी रहा। और इन सब संगठनों के साथ काम करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये लोग समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं और डॉक्टर अलावा जी के साथ जुड़ा। साथियों, 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने का जो निर्णय लिया गया था, उस बैठक में हम 8-10 लोग थे। डॉक्टर अलावा साहब ने कहा कि क्या किया जाए, धन की कमी है, फिर भी हिम्मत करते हैं, जैसा भी होगा देखेंगे। और आप सबके सहयोग से वो यात्रा बड़े ही अच्छे ढंग से निकली। राजनीतिक पार्टियों के लोग डॉक्टर अलावा साहब को दिन में 4 बार टेलीफोन करते थे। डॉक्टर साहब क्या करना चाहते हो? बोले 80 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहता हूं। बड़े बड़े दिग्गजों के टेलीफोन आते थे। उस यात्रा में साथियों हमने देखा, हम साथ में रहे, राहुल गांधी के नाम से बायोडाटा बना के डॉक्टर अलावा जी को दिया जाता था। डॉक्टर साहब कहीं हो तो हमारा देख लेना। हमारे डॉक्टर अलावा साहब ने कहा कि साथियों, मैं 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा तो कर दिया हूं, ये अब आपको देखना है कि कहां कहां लड़ना है। हमने बायोडाटा मंगाए तो डॉक्टर साहब अगर इजाजत दे तो इनको बता दूं, शॉर्टकट में मुश्किल से 15-16 लोगों ने हामी भरी। और उसमें भी 5-7 लोग कहते हैं किसी पार्टी से जुगाड़ हो जाए तो देख लेना। हम क्या करते ऐसी स्थिति में? सफल यात्रा राहुल गांधी डॉक्टर अलावा जी को कहते, बावरिया जी को कहते, कमलनाथ जी कहते, इस युवा को 5, 7, 8 सीटें दे दो, नहीं तो ये हमारा भट्टा बिठा देंगे। साथियों, ये हमारी कमजोरी रही, डॉक्टर अलावा की कमजोरी नहीं रही, जो उनको चुनाव कांग्रेस के साथ जाके लड़ना पड़ा। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से समझौता करने के बाद जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कांग्रेसी विधायक ने यह नहीं कहा होगा कि मैं जेएस का पहले हूं, पार्टी का विधायक बाद में हूं। डॉक्टर अलावा जी की मुझे याद है, धार की जिला कांग्रेस पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा था डॉक्टर अलावा जी तो हमारे सदस्य हो गए। डॉक्टर अलावा जी ने कहा सदस्य में जेएस का हूं, आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रदेश की काबीना मंत्री महोदया जेएस को देशद्रोही बोल रही थी। सिर्फ और सिर्फ पहले दिन बोला, दूसरे दिन पूरे जेएस युवाओं का जोश और डॉक्टर अलावा जी का विरोध उनको पटले पर ले आया, उनको माफी मांगना पड़ी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम बहुत डीजे लगा के नाचते कूदते हैं। सारे संगठन अभी भी 13 और 14 को नाचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाचते रहोगे? समाज के लिए कुछ करोगे? बताओ मुझे, नाचने से संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे? नहीं। या विधानसभा लोकसभा में जाने से मिलेंगे? विधानसभा लोकसभा की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों का हाँ चुनाव में जाना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए। किसे जाना चाहिए? है क्या तैयारी है तुम्हारी? बताओ मुझे, है तैयारी? हमको चुनाव में जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए।
किसी विधानसभा में 300 बूथ है, किसी में 375 है, किसी में 200 है। प्रत्येक साथी 5-5 आदमियों की कमेटी हमारे विधानसभा बूथवार बनाए और प्रस्तुत करे जिला कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी को प्रस्तुत करे। उसके बाद हम चुनाव में जाने का निर्णय ले सकते हैं। साथियों, हवा में चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ने के लिए तन मन धन श्याम दंड भेद सब चाहिए। हम 150 लोग इकट्ठा हुए, डीजे लगाया, खूब नाचे, आदिवासी अधिकार नहीं जाने देंगे, आदिवासी अधिकारों का आनंद नहीं होने देंगे, और उसके बाद में भूल जाते, पूरे साल कुछ नहीं करते। हमारे भाई 13-14 को जो इकट्ठा हो रहे, साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, 2 लाख 2.5 लाख का प्रत्येक जिले को टारगेट देते हैं। नाचने कूदने के अलावा क्या करते हैं? मैं 26 में से 5-7 कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन दिन भर कुछ नहीं होता है। बातें करते हैं, बाहर से लोगों को लाते हैं, नाचते हैं और साल भर सो जाते हैं। सो जाने से अधिकार नहीं मिलेंगे मेरे दोस्तों। हमको अगर हमारे अधिकार प्राप्त करना है तो राजनीति में हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगी, और राजनीति में हिस्सेदारी करने के लिए आपके पास 47 विधानसभा सीटें एसटी की है और 35 विधानसभा सीटें एससी की है। अगर ये 2 वर्ग मिलकर अगर प्लानिंग के साथ चुनाव में जाए तो इस मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार हमारे बिना नहीं बना। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है हमने, लेकिन हमारी तैयारी इस स्तर की नहीं होने से हम उसको कुछ कर नहीं पाते। हम बार बार कहते हैं अरे अलावा जी तो कांग्रेस में चले गए। अरे मेरे भाइयों, अलावा जी अगर चुनाव नहीं लड़ते, विधायक नहीं होते, तो आपकी मंत्री महोदया ने आपको दे तो वही कहा था। और जब डॉक्टर साहब ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया, अकेले जाके बैठे तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ बैठ गई। हम जिले में धरना देते, हमारे साथ कोई नहीं कांग्रेसी आता। क्यों नहीं आता? क्यों? विधायक जी हैं हमारे जयेश के, इसलिए उनको झकमरा के आना पड़ता। हमको हमारे जिले में कांग्रेस पार्टी के लोग बोलकर तुम तो जयेश वाले हो। मैंने कहा तुम घोषणा कर दो, जयेश का हमको समर्थन नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? अल्पमत की सरकार थी, मैं हमारे विधायकों का समर्थन आपको चाहिए नहीं चाहिए? उनकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की हमको जयेश का समर्थन नहीं चाहिए। साथियों, हम बात करते हैं कि राजनीति में जाना चाहिए। हम सब के सब वो 47 विधायक के तेल लगे खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव में जब तक हम भागीदारी नहीं करेंगे, हम विधानसभा लोकसभा का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हर जिले में 16, 17, 18, 20, 25 जिला पंचायत की सीटें हैं। आदिवासी बहुल्य 89 ब्लॉक्स हैं। आदिवासी 89 ब्लॉक्स में अगर हमने अपने प्रतिनिधि खड़े किए और 15 या 16 जनपद सदस्यों में से 3 या 4 जनपद सदस्य लेके आ गए, तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके आगे पीछे घूमेगी कि आप हमको समर्थन दे दो, हम तुम्हारे आदमी को उपाध्यक्ष बना देंगे। हम कहेंगे हम तो अध्यक्ष बनेंगे। कब? जब हमारे 5 होंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, भाजपा ही बीजेपी है, बीजेपी ही भाजपा है ना? हमारी मजबूरी है। ईट से धक्का लगा नहीं, बहुत सीधी सी बात कहता हूं। ईट से दगड़ से ईट नरम है। भारतीय जनता पार्टी भाटा है, भाटा सीधे मारेगी, सर फोड़ देगी। और कांग्रेस पार्टी ईट है, थोड़ा सा लगेगा खूरी निकलेगा। राजस्थान में उन्होंने यही किया हमारे साथ में। क्या किया? बीटीपी वाले अपने 15 लेके बैठे रहे, अब हमारी तो बन गई, हमारी तो बन गई। उन्होंने दोनों ने समझौता कर लिया, तुम्हारे बाहर कर 15 के 15 पे रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि जोड़ तोड़ की बात हम करते नहीं। हमने कहा नहीं, हम तो जयेश वाले, हम किसी के साथ जाएंगे ही नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हमको सबकी आवश्यकता है। एसटी की भी आवश्यकता है, एससी की भी आवश्यकता है, ओबीसी भी की आवश्यकता है, पिछड़ा वर्ग की भी आवश्यकता है। सिर्फ आवश्यकता नहीं है तो एंटीनाधारी, तो कोई सबसे बड़ी जड़ है, एंटीनाधारी सबसे बड़ी जड़ है। तो साथियों, बहुत सारी बातें बता दी। सेकंड सत्र में कुछ कड़वी बातें आपको बताना है संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्य से सुना। मैं सबका पुनः
आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर मनावी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस लॉकडाउन के बाद में हमको इकट्ठा होने का अवसर प्रदान किया। जय आदिवासी, जय किसान।